This is your moral science book. Your lesson number 7 is Titibha birds and the sea. हम यहाँ रीडिंग करेंगे कि हाउ अ कपल ऑफ तितिभा बर्ड्स ने कैसे अपने अंडों को वापस पाया. ओके. Now somewhere in the world on a seashore there lived a pair of Titibha birds के एक पेयर रहता था हस्बैंड और वाइफ का. In the course of time the female Titibha bird was expecting a family होने वाली थी अब उनकी, और उस टाइम उसने अपने एग्स को जन्म दिया. She said to her husband को उसने बोला, My dear, it's almost time for me to lay, कि मेरे यहाँ बच्चे देने का, अंडे देने का, ले करने का टाइम ऑलमोस्ट आ ही गया है. Just see for a safe place, ऐसा देखो जहाँ हम आराम से अपने बच्चों को सेफ्टी दे सकते हैं और मैं अंडे ले कर सकती हूँ. Dearest said the male ने बोला कि कोई नहीं dearest, this coast, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये this coast is very nice, कि हाँ ट्री है, आसपास कोई नहीं आएगा, नीचे पानी है. It is very nice place, you can lay the eggs here, कि तुम यहाँ पर अंडे ले कर सकती हो. But said she, on nights when the moon is full the sea here sends its waves so high आती हैं इसकी कि कहीं वो हमारे ड्रैग करके ना ले जाए हमारे वाइल्ड एलिफेंट की. Find some other better place away from here, कि यहाँ से कोई और अच्छी जगह देखो जरा. When the male तितिभा bird ने यह ऐसा सुना वो हंसा और कहा कि what a thing to say, क्या कहूँ मैं अब तुम्हें. The sea would not dare him, हमें हमारे बच्चों सी से डरने की हमें ज़रूरत नहीं है. तुम अपने एग्स यहाँ ले कर दो और स्टॉप वरिंग, चिंता करनी छोड़ दो. और जैसे ही सी ने इस बात को सुना, thought to himself, what kind of impudence is this from a bird, the size is of a worm. For fun I will take away his eggs and see what does it. In the course of time the female तितिभा, और उसी टाइम पे उसने समुद्र ने सोचा कि ये कैसा जीव है, ये मुझसे डरते ही नहीं है, क्यों ना मैं इसके अंडों को इनसे अलग कर दूं और मैं देखता हूँ वो क्या करेंगे. और उसी ऐसा सोचते ही फीमेल तितिभा ने बर्ड ने अपने एग्स को लेकर दिया. One day shortly afterwards, when the two birds had flown off in search of food, and the waves of the sea came higher and higher and swallowed up the eggs. अब उसको निकलने के लिए समुद्र ने और ही ज़्यादा हायर से हायर उसने वेव्स लानी शुरू कर दी. When the birds returned, the female went to her nest, के पास वो गई और उसने देखा उसके अंडे उसके अंदर थे ही नहीं. She wept bitterly and said to her husband, और वो बड़ी बुरी तरह रो के अपने हस्बैंड को बताने लगी कि तुम कितने मूर्ख हो, मैंने तुम्हें कहा था कि हमारे जो सी है ये हमारे बच्चों को खा जाएगा, तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी. मैंने तुम्हें कहा था कि दूसरी जगह ले लो, लेकिन तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुमने कितनी गलती की है और मैं अब तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगी. माई डियर सेड द मेल तितिभा बर्ड ने कहा, डू यू थिंक आई एम स्टूपिड, तुम्हें क्या लगता है मैं बुद्धू हूँ. You will see how brilliant I am when I dry up the sea. How can you dry up the sea? कहते कि तुम अपनी मैं ड्राई कर दूंगा, सुखा दूंगा समुद्र को. कहते तुम कैसे ड्राई अप करोगे. Retorted the female तितिभा बर्ड ने बोला इसको. My dear said the female तितिभा ने बोला, don't talk like this that even when you are small, if you are zealous, you can overcome over the strongest opponents, के ऊपर भी आप भारी पड़ सकते हो. And so continued the male तितिभा bird, I shall dry up the whole sea by sucking it up in my beak में मैं इसको लेके पूरे पानी को मैं इसको बिल्कुल खाली कर सकता हूँ. और उसकी वाइफ ने कहा, my dear fellow, how could you suck up the sea, तुम समुद्र को कैसे सक कर सकते हो. When the rivers like Indus आती है, गंगेस आती हैं, lots of rivers यहाँ आके मिलती हैं, what the good of bubbling, कितना है. My dear said the male तितिभा bird ने, my beak is as solid as iron, मेरी चोक जो है as solid as iron की तरह, लोहे की तरह हार्ड है. Why can't
आई सक अप द सी, क्यों मैं सक नहीं कर सकता सी को? इफ आई वर्क डे एंड नाइट, अगर मैं काम कर सकता हूँ, मैन पुट्स some effort into what he is doing, he does not succeed, क्या वो succeed नहीं हो सकता? My dear, said the female ने बोला, if you really want to quarrel with me, तो कोई बात नहीं, अगर तुम उससे झगड़ा करना चाहते हो तो एक मैसेज दे दो ताकि वो उसके पास पहुंच जाए, और डू दिस विद मी, हेल्प विद देयर हेल्प की मदद से आप कर सकते हो ये चीज। ऑल राइट देन, कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मिलते दीवाने, आई विल ड्राइव, और तुम देखना मैं अपने दोस्तों की हेल्प लेके और इसको मैं बिल्कुल सूखा कर दूंगा। उसने क्रेन को बुलाया, स्वैन को, पीकॉक एंड रेस्ट ऑफ देम सेड कि हाँ, सी हैज इंसल्टेड अस बाय स्टीलिंग आवर, कि हमें इंसल्ट कर दिया सी ने हमारे अंडों को चुरा के। थिंक ऑफ अ वे टू ड्राई अप कम्प्लीटली, द बर्ड्स रिप्लाइड, वी कांट सक अप द सी इन आवर बीक्स, में हम कैसे ले सकते हैं? सो व्हाट्स द गुड ऑफ बबलिंग, इंस्टेड ऑफ वी शुड गो एंड टेल एवरीथिंग टू आवर किंग, गरुड़ा को बता सकते हैं। इन हिंदू मैथोलॉजी में गरुड़ का नाम है ना, जो हमारे बर्ड्स का राजा है, लॉर्ड विष्णु है, हमारा प्रिजर्वर है बर्ड का, तो उसकी व्हीकल जो है उसकी लॉर्ड विष्णु गरुड़ पे तो घूमता है ना। इफ ही गेट्स एंग्री, तो हमारे जो they have been insulted, then he will take revenge भी ले सकता है, but then supposing that we shall relieved, so I will all go, हम सभी क्या करते हैं, चलो हम गरुड़ा के पास चलेंगे, और सारे उसके पास गए बड़े आंखों में आंसू लेके, बड़ा दुख दर्द लेके कि प्लीज हमें बचाओ, हमें, तुम हमारे प्रोटेक्टर हो, और हमने हमारे साथ सी ने ऐसा ऐसे किया है और वो हमारे एग्स को खा गया। इफ दीज सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स कंटिन्यू, वन डे आवर होल रेस विल बी डिस्ट्रॉय, हो जाएगी, खत्म हो जाएगी हमारी रेस। व्हेन द किंग, और गरुड़ा ने ये बात सबकी सुनी, ही थॉट टू हिमसेल्फ कि ये क्या कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन हाँ, आई विल गो एंड ड्राई अप द सी, को मैं क्या कर दूंगा, सूखा कर दूंगा। जस्ट देन लॉर्ड विष्णु के पास गया वो, और उसके आगे सर झुका के बोले वो मास्टर कि गुरुजी, यू सी आवर रेस्टिंग जो प्लेस है हैज स्वेलो, हमारे अंडों को ले गया है। व्हेन द लॉर्ड विष्णु हर्ड, इसने ऐसा सुना कि हाँ अब तुम ठीक कह रहे हो गरुड़ा, और हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, तभी उनको तसल्ली मिलेगी। और लॉर्ड विष्णु ने क्या किया, फिनिश्ड स्पीकिंग, बोल के अपनी बातें बंद करके और वहां गया, एंड टेकिंग अ थंडर बोल्ट इन हिज हैंड, में लिया उसने और अपने समुद्र को, एंड रिटर्न द तितिबा बर्ड्स एग्स एट, और वहां से तितिबा बर्ड के एग्स को उसने एक बार में ही वापस ले लिया, और उसको बोला कि आई विल ड्राई यू अप, मैं तुम्हें बिल्कुल सुखा दूंगा। एट दिस द सी वॉज टेरिफाइड, डर गया वो, और उसने उसके अंडों को उसको तितिबा बर्ड को वापस कर दिया, और उसकी वाइफ भी खुश, और उनका फैमिली उनकी एक हो चुकी थी। नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द टिमिड, कि किसी की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, अगर कोई करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। ठीक, from this page class you can complete your book work and notebook work also. Fine class.